Across the nations, across the globe, we are the stars of David. And we are the stars of David who unite every Friday to build a throne unto our Father. And our Father's name is Yahweh. He is enthroned on the praises of his people. Who are his people? We are his people. These children are his people because in Matthew 19:14 it says that the kingdom of heaven is such as these. Let us be those children, the children who believe in the word, believe 100%. Because if we do not believe 100%, we do not receive our miracles. So it is time to pray. Let us close our eyes, and I will request Brother Daniel to lead in prayer, and following that, we will start worshiping, praising our Father. So Brother Daniel will Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We are here from Lahore, Quetta, and London, and together we are united in the Spirit. Amen. कदूस कदूस जिंदा आसमानी जलाली बाप, बाप इस सुहाने वक्त के लिए हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। सबों की जिंदगी में बख्श दिया खुदावन। इस रूहानी महफिल के लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं पूरे स्टाफ को, पूरी मीटिंग को, एक एक फर्द को आपके लहू में छुपा देता हूँ। आज हमारा गीतों का गाना, साजों का बजाना, कलाम का सुनना आप पसंद है और हमेशा हमारे दिल से नाम इज्जत करें। मसीह नाम आमीन। Amen. 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 Thank you, Heavenly Father. As our every week we have 3 segments. हमारे 3 segments होते हैं और यही segment हमारी जिंदगी में भी होने चाहिए खुदावन तक पहुंचने के। पहला है दुआ, जैसे कि हमने दुआ की। फिर है उसकी तारीफ करना, जैसे कि हम क्वेटा से तारीफ सुनेंगे। और फिर है उसकी परस्तिश करना, और हम परस्तिश में डूबेंगे। और जब हमारे दिल परस्तिश में डूब के तैयार हो जाएंगे, तो फिर हम खुदा का कलाम सुनेंगे। Hallelujah. जी, Shoaib, over to you. God bless you. प्रेज द लॉर्ड। खुदावन का शुक्र, खुदावन की तारीफ हो, मसीह में आप सबकी सलामती हो। और हम दो सना का आवाज में गाएंगे। जबूर से हम स्टार्ट करेंगे। जबूर 92। Hallelujah. शुक्र खुदावन तेरा, तेरियां सिफतां दे गाने हैं गीत, तेरा शुक्र खुदावन। तेरियां सिफतां दे गाने गीत करना शुक्र खुदा, तेरियां सिफतां दे गाने गीत करना शुक्र खुदा। मेरे रब्बा ए चंगी गीत करना शुक्र खुदा। मेरे रब्बा ए चंगी गीत करना शुक्र खुदा। बड़े ते वेले शफकत तेरी, बड़े ते वेले शफकत तेरी, राधे वेले रहमत तेरी, राधे वेले रहमत तेरी, करिए याद सदाते करना शुक्र खुदा। मेरे रबाए चंगी गीत करना शुक्र खुदा। 10 तारा एक साज बना के, 10 तारा एक साज बना के, बीन बरबत खुश रंग बजा के, बीन बरबत खुश रंग बजा के, करिए याद सदाते करना शुक्र खुदा।
तेरे रबाए चंगी प्रीत करना शुक्र खुदा। अपने कम्मा रोया रबा, अपने कम्मा रोया रबा, मैनू तू खुश हाल है कीता, मैनू तू खुश हाल है कीता, करिए याद सदाते करना शुक्र खुदा। मेरे रबाए चंगी प्रीत करना शुक्र खुदा। तेरे हथ दिया कारागरिया, तेरे हथ दिया कारागरिया, बेखुशी दे साज बजावा, बेखुशी दे साज बजावा, करिए याद सदाते करना शुक्र खुदा। तेरे रबाए चंगी प्रीत करना शुक्र खुदा। तेरिया सिफता दे गौनिया प्रीत करना शुक्र खुदा। तेरे रबाए चंगी प्रीत करना शुक्र खुदा। बेशक क्या ही भला है उसका शुक्र करना, चाहे गम में, चाहे तंगी में, चाहे चाहे परेशानी में, हमें उसका सिर्फ शुक्र करना है। क्योंकि जब हम उसका शुक्र करते हैं तो उसको पता चलता है कि हम उस पे भरोसा करते हैं, और फिर वो हमारी तमाम परेशानियों को दूर करता है, तंगियों को दूर करता है, जब हमारा टेस्ट पूरा हो जाता है। और यही ईमान की जंग है, और यही एक मसीही के लिए फतेहमंदी है, क्योंकि ईमानदार मसीही फकत ईमान से जीता रहेगा। इसीलिए हमें ईमानदार कहा जाता है। ऐ सब ईमानदारों, खुश हो खुरम हो के चलो आओ हम सब चलें बैतलहम। तो अभी क्रिसमस भी आ रहा है और हम लाहौर भी जाएंगे, लेकिन हम क्रिसमस का इंतजार नहीं करें परस्तिश के लिए। हम अभी से पूरा साल उसकी परस्तिश करें, तारीफ के गीत गाएं और उसका शुक्र बजा लाएं। उनका शुक्र, खुदा की तारीफ हो। खुदा की तारीफ में आगे बढ़ते हुए गीत गाएंगे। मेरा खुदा हर रोज मुझे नई खुशियां देता है। बेशक तेरा शुक्र खुदा, तेरा शुक्र। मेरा खुदा हर रोज मुझे नई खुशियां देता है। ताली बजाएं बच्चे, ताली बजाएं। मेरा खुदा हर रोज मुझे नई खुशियां देता है। शाद मावो, शाद मावो मुझको बना देता है। शाद मावो, शाद मावो मुझको बना देता है। जब होती है कोताही कोई या बात गलत मुझसे, मैं करता नहीं हो जाता है जब काम गलत मुझसे। जब होती है कोताही कोई या बात गलत मुझसे, मैं करता नहीं हो जाता है जब काम गलत मुझसे। मेरा मसीह बिगड़े हुए मेरे काम बना देता है। मेरा मसीह बिगड़े हुए मेरे काम बना देता है। मेरा खुदा हर रोज मुझे नई खुशियां देता है। शाद मावो,
शादमां वो मुझको बना देता है। जब भूल में जाता हूँ कभी बाइबल की बातों को, और नींद से उठ जाता हूँ घबरा कर रातों को। जब भूल में जाता हूँ कभी बाइबल की बातों को, और नींद से उठ जाता हूँ घबरा कर रातों को। मेरा मसीहा कर मेरे सपनों को सजा देता है। मेरा मसीहा कर मेरे सपनों को सजा देता है। मेरा खुदा हर रोज मुझे नई खुशियाँ देता है। शाद मांगो शाद मांगो मुझको बना देता है। जब गैर हो जाते हैं कभी ऐसे ही खफा मुझसे, और दोस्त भी कर जाते हैं ऐसे ही जफा मुझसे। जब गैर हो जाते हैं कभी ऐसे ही खफा मुझसे, और दोस्त भी कर जाते हैं ऐसे ही जफा मुझसे। वो प्यार की फुलवारी से मेरी राहों को सजा देता है। वो प्यार की फुलवारी से मेरी राहों को सजा देता है। मेरा खुदा हर रोज तुझे नई खुशियाँ देता है। शाद मामो शाद मामो मुझको बना देता है। प्रेज द लॉर्ड। बेशक शादमान रहें क्योंकि खुशी आनी जानी चीज है। शादमानी रूह का दूसरा फल है, यानी कि जॉय। शादमानी मुझसे मेरी कोई नहीं छीन सकता। मैं जिंदगी भर शादमान रही हूं, लेकिन कभी कभी गम गुसार हुई हूं। खुशी छिन गई, क्योंकि खुशी आनी जानी चीज है। शादमानी हमें खुदावन से मिलती है ये उम्मीद से कि अगर आज हमारा बुरा है तो कल हमारा अच्छा होगा। अगर आज हमारे अपने हमारे दोस्त हम पे वार करते हैं पीछे से, तो कल खुदा उन्हें तंबी करके हमें सरफराजी बख्शेगा। ये शादमानी रहती है हमारे दिलों में, और फिर हम खुदावंत का शुक्र करते आगे बढ़ते चले जाते इस जंग में, जो कि तो हमारी है ही नहीं, ये हमारे मसीहा की जंग है। और उसने हर जंग जीत के दिखाई। ऐसी कौन सी बड़ी जंग है जो मौत से बड़ी हो सकती है? तो उस पे ईमान रखें और मुकम्मल भरोसा रखें, क्योंकि वो सब कुछ कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन का शुक्र और खुदावन की तारीफ करते हैं। खुदावन की तारीफ में आगे बढ़ते हैं। तेरा शुक्र है खुदावन। गीत गाएंगे जान मैंने अपनी दी, Oh, yes. तू दिया बेशुमार। तेरा शुक्र है। One of my favorites. Beautiful, beautiful. जान मैंने अपनी दी, तू दिया बेशुमार। के पावे जिंदगी और मौत से हो रेहान। ये जायुदी तुझे क्या देगा तू मुझे,
जाए जायूंगी तुझे, क्या देना तू मुझे, मैं छोड़ कर खा चला जमीन पर आया, हुआ हरी सता उठाया था, क्यों मैंने छोड़ा सब, क्या छोड़ता है तू, क्यों मैंने छोड़ा सब, क्या छोड़ता है तू, मुसीबते बयां मैंने गवारा, ये बच्चे तेरी जान और पारे मखलसी, क्यों दुख पे मैं रहा, क्या तूने खुद सहा, क्यों दुख पे मैं रहा, क्या तूने खुद सहा, फैलाया जा और माफी का नाम, फैलाया बेहया और सोना का पैगाम, ये सब कुछ आया है, अब तू क्या लाया है, ये सब कुछ आया है, अब तू क्या लाया है। Praise the Lord. हम क्या दे सकते हैं? मसीह ने हमारे लिए अपनी जान दी, वफादार बेटे का उसने सबूत हमें दिखाया। क्या हम अपने बाप के वफादार हैं? वो बाप जो यीशु का था हमारा भी है, क्योंकि वो जिस्म में उसका बाप था, वो रूह में एक थे, और इसीलिए उसने कहा आई एम, मैं जो हूं सो हूं। मूसा को खुदावन यहोवा पाक ने कहा था, और मसीह ने भी कहा आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ। राह, हक और जिंदगी मैं हूं, मैं जो हूं सो हूं। क्या हम जो हैं सो हैं? क्या हम जो अंदर से हैं बाहर से हैं? क्या हमारे मुंह पे मुस्कुराहट और दिल में गुबार है? क्या हम ट्रांसपेरेंट हैं? और अगर हम ट्रांसपेरेंट हैं तो दुनिया हमें पसंद नहीं करेगी, क्योंकि मसीह को भी लोगों ने पसंद नहीं किया, और शैतान के पैरोकार उसको पसंद नहीं करते, और उसकी मौत का और उसके जी उठने का इकरार नहीं करते, क्योंकि मखलसी उसी में है। लेकिन नए मौत से नहीं डरती, क्योंकि जिंदगी और मौत देने वाला ऊपर बैठा है। कोई इंसान जिंदगी और मौत नहीं दे सकता। हमारा खुदावन हमारी मुनाजातें सुनता है, और हम यीशु के नाम से जब मांगते हैं तो हमें मिलता है उसकी मर्जी के मुआफिक। तो आए, आज हम अपनी परस्तिश, अपनी शुक्रगुजारी के नजराने उसके दे सकते हैं। वो ये इस गीत में कहा है कि तू क्या लाया है। हम दो चीजें उसको दे सकते हैं, एक अपनी शुक्रगुजारी परस्तिश, और दूसरा हमारी ईमानदारी। अगर हम ये दो चीजें उसको दे दें तो वो हमें सब कुछ देगा, जो हम चाहेंगे वो हमें देगा। तो आइए हम रूह की गहराइयों में उतरे और उससे मांगे। और कलाम कहता है तुमने अभी तक मांगा ही नहीं, मांग के तो देखो, क्योंकि हम उसकी मर्जी के मुआफिक नहीं मांगते, हम अपने मुफाद की खातिर मांगते हैं और हमें नहीं मिलता। ओ खुदा।
तेरा शुक्र हो, हमें मांगना सिखा, अपनी खुदावन का मर्जी के शुक्र। माफिक मांगना सिखा। प्रस्तुति में आगे बढ़ते हैं और आज के प्रेज एंड वर्शिप सेशन का लास्ट गीत गाएंगे। रूह की बारिश बरसा जाती है। और मैं चाहती हूँ कि बच्चे और टीचर सब इसमें शामिल हो, रूह का बहाव को समझें और ताली बजाएं। ये पाक हाथ, खुदावंद मसीह यीशु के पाक हाथ जो सलीब पे ऐसे उसको लटकाया गया 6 घंटे के लिए, और उसके पैरों में कील ठोकी गई, उसके हाथों में कील ठोकी गई। अगर आज हम उस शख्सियत के लिए ताली भी नहीं बजा सकते आराम से बैठ के, तो हम क्या कर सकते हैं उसके लिए? फिर तो कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम उसके लिए ताली नहीं बजा सकते तो फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि यही वो चाहता है कि हम तारीफ करें, ताली बजाएं, शुक्रगुजारी करें। 10 तारा साज हमारे हाथ हैं। हमें इंस्ट्रूमेंट नहीं भी बजाना आता तो एक इंस्ट्रूमेंट सबको बजाना आता है, और ताली 2 हाथ से बजती है, 1 हाथ से नहीं बजती। तो आए हम अपनी शुक्रगुजारी ताली के सूरत इस गीत में रूह के बहाव को महसूस करते हुए उसको नजर करें। रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदावन की शिफाती है, खुदावन की शिफा आती है। प्रेम की बरखा बरसा चाहती है, खुदावन की शिफाती है, खुदावन की शिफा आती है। शिफा का मंबा यीशु मसीहा, छूने का उसको वक्त है ये। अपने ईमान से उसके लहू से, अपने ईमान से उसके लहू से पापों से धुलने का वक्त है ये। की बारिश बरसा चाहती है, खुदावन की शिफाती है, खुदावन की शिफा आती है। तेरे गुनाह चाहे हो करीबी, बर्फ की मानित धो देगा वो। पानी और रूह से देगा जन्म, पानी और रूह से देगा जन्म। चरणों में जिंदगी दे देगा वो। रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदावन की शिफाती है, खुदावन की शिफा आती है। प्रेम की बरखा बरसा चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है। उस पर नजर कर ले ले शिफा, अपने मसीहा से ले ले शिफा। उसकी सलीब से ले ले शिफा, उसकी सलीब से ले ले शिफा। उसके लहू से ले ले शिफा। की बारिश बरसा चाहती है, खुदावन की शिफाती है, खुदावन की शिफा आती है। प्रेम की बरखा
बरसा चाहती है, खुदावन की शिफाती है, खुदावन की शिफा आती है। घोड़े भी खाए तेरे लिए ही वो सूली चढ़ा, कुचला गया वो तेरे लिए, कुचला गया वो तेरे लिए, तेरी शिफा को ये सब सहा की बारिश बरसा चाहती है, खुदावन की शिफाती है, खुदावन की शिफाती है। एक की बरसा चाहती है, खुदावन की शिफाती है, खुदावन की शिफा आती है। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। बेशक शिफा खुदावंद की तरफ से आती है। कोई इंसान शिफा नहीं दे सकता, कोई डॉक्टर शिफा नहीं दे सकता जब तक खुदा ना चाहे, कुछ नहीं हो सकता। और ये दुआ मैंने मांगी थी जिस दिन मुझे डॉक्टरेट की डिग्री मिली थी कि खुदावंद मेरे हाथ में शिफा रखना, क्योंकि मैं दवाइयां देती रहूं, अगर खुदावंद ही नहीं शिफा बख्शे तो आपको पता है कि जब एक डॉक्टर से आराम नहीं आता तो लोग दूसरे डॉक्टर, फिर तीसरे डॉक्टर, फिर चौथे डॉक्टर के पास जाते हैं, क्योंकि इंसान को तो आराम चाहिए। एक से नहीं तो दूसरे से मिल जाएगा, दूसरे से नहीं तो तीसरे से मिल जाएगा, किसी ना किसी से तो मिल जाएगा। और हम पाकिस्तान छोड़ के यहाँ आए इलाज ढूंढने के लिए, लेकिन इलाज फिर भी नहीं मिला, क्योंकि खुदावन की मर्जी कुछ और थी। क्योंकि खुदा हर जगह पे शिफा दे सकता है, इलाज कर सकता है। और वो कौन है? वो है हमारा यीशु। उसका खून ही काफी है हमें शिफा बख्शने के लिए, हमारे गुनाह धोने के लिए, हमें मौजज़ात दिखाने के लिए। लेकिन कौन मौजज़ात देखना चाहता है? कौन शिफा चाहता है? कौन कहता है कि आज मैं शिफा लेके ही रहूंगा, आज मैं शिफा लेके रहूंगी, आज मैं अपना मौजज़ा लेके ही रहूंगा? क्या आप उस औरत की तरह हैं जिसके 12 बरस से खून जारी था और उसने कहा कि आज तो मैं अपनी मिरेकल लेके ही जाऊंगी? उसने किसी को नहीं बताया, लेकिन उसने दिल में ही सोचा कि आज अगर मैं यीशु की पोशाक को सिर्फ छू लूं, और वो पोशाक का हिस्सा आप देख रहे हैं पीछे, ये वो पोशाक थी, ये तालित है जो यीशु पहनते थे, ये उसका जो स्ट्रिंग है उसको टैसल कहते हैं, मुझे नहीं पता उर्दू में क्या कहते हैं, लेकिन मैं इंग्लिश की बाइबल पढ़ती हूँ, उसको टैसल कहते हैं। उसने सोचा अगर मैं सिर्फ उसको छू लूंगी तो मैं अच्छी हो जाऊंगी। ये था उसका ईमान, कि उसने पूरा दिल में ये सोच लिया था कि बस इतना सा हो जाए, इतना सा हो जाए तो मैं ठीक हो जाऊंगी। ये उसके अंदर का ईमान था। क्या आज हमारे उस औरत के जैसा ईमान है कि हम बस ये कर लें तो हमारा काम हो जाएगा? लेकिन क्या हम सिर्फ अपने लिए चीजें चाहते हैं? मसीह ने मौजज़ात क्यों किए? मसीह ने मौजज़ात क्या इसलिए किए कि वो चाहता था भेड़ मेरे पीछे हो जाए और सब बोले इसको तख्त पे बिठा दो, ये शिफा देता है, ये किंग है? क्या इसलिए उसने शिफा दी? उसने इसलिए शिफा दी ताकि खुदा लोगों का जलाल देख सके, क्योंकि उसने अपना जलाल नहीं दिखाना था। वो तो सूली पे चढ़ गया, उसको बादशाहत तो मिली ही नहीं, उसको बादशाहत नहीं मिली, उसको अथॉरिटी रखते हुए उसको अथॉरिटी नहीं मिली, उसको सलीब पे टांग दिया गया। तो क्या आज हमें
ये ईमान है अपने खुदावंद यहोवा पाक पे कि हम उसकी राह पे चल रहे हैं, तो क्या मौत आए, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, वो हमें मार भी सकता है और वो हमें जिला भी सकता है। क्या ऐसा ईमान हम में है? हम मसीहों, हम अपने आप को मसीही कहते हैं, तो हमें ईमान मसीह जैसा होना चाहिए, जिसने अपने बाप पे ईमान रखा कि वो नहीं चाह रहा था कि सलीब पे जाए, उसने तो भी उसने कहा मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो, क्योंकि बाप ने ये सोच लिया था और बेटे ने ये मान लिया था। तो जब दो की एग्रीमेंट होती है तो फिर मुआवजा जरूर होते हैं। खुदा खुद भी सब कुछ कर सकता है, उसको हमारी जरूरत नहीं। उसने मौजूद दिखाए, उसने सूरज खड़ा कर दिया, आदम और हवा नहीं थे उसको एडवाइस देने के लिए, उसकी हेल्प करने के लिए। उसने चांद सितारे लगा दिए, उस वक्त भी नहीं थे। उसने मछलियां और तमाम दरियाई जानवर पैदा कर दिए और रेंगने वाले और जमीन पे चलने वाले और फूल और दरख्त और वेजिटेशन सब कुछ उसने बना दी। उस वक्त भी उसको एडवाइस देने वाला कोई नहीं था। और खुदावन ने 5 दिन में जब ये बनाया तो उसने कहा अच्छा है, इट इज गुड, इट इज गुड। और गुड कौन नहीं हुआ? वो जिसको उसने अपनी छवि पे बनाया, हम, मैं और आप। क्या आज हम गुड हो सकते हैं? हम हो सकते हैं अगर हम मसीह की मानंद बन जाएं, क्योंकि अगर मसीह की मानंद बनते हैं तो ही हम उसकी गुड बुक्स में आते हैं और हमारा नाम किताब हयात में लिखा जाएगा। अगर हम मसीह की मानंद गुड नहीं होते तो फिर हमारी गुडनेस उसके किसी काम की नहीं, हमारी चैरिटी किसी काम की नहीं, हम किसी पे तरस खा के पैसे दे दें किसी काम का नहीं, हम अच्छे अच्छे काम करते रहें पूरी जिंदगी किसी काम के नहीं, अगर हम मसीह की मानंद गुड ना बन सके और उस जैसा ईमान अपने बाप पे ना रख सके। क्योंकि वो एक था और वो जिस जो जिस कुदरत से पैदा हुआ था, पाकरू की कुदरत से, वो आज आपके और मेरे लिए मुयस्सर है। कौन उसको लेने के लिए तैयार है? कौन उसको अंदर अपने रख के चलने के लिए तैयार है इस दुनिया में? क्योंकि पाकरू को अपने अंदर रख के इस दुनिया में चलना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि आप देख चुके हैं कि मसीह के अंदर वो पाकरू की कुदरत से पैदा हुआ, उस पे पाकरू का नजूल हुआ और 3.5 साल उसने सिर्फ अच्छे काम किए। उससे पहले भी अच्छे काम किए, उसके बाद भी अच्छे काम किए। 33.5 ईयर्स में उसने सिर्फ अच्छाई की और अच्छाई को सूली पर टांग दिया गया। और कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हाँ, और कोई फायदा ना उठा ले इससे, तो वो झूठ एक दूसरे के कानों में बोलते हैं कि मसीह मसलूब नहीं हुआ, वो नहीं मरा। झूठ, दुनिया में झूठ फैल रहा है कि मसीह मसलूब नहीं हुआ, क्योंकि शैतान जानता है कि उसकी उसकी फतेहमंदी इसी में है कि मैं ये लोगों को मैसेज पहुंचा दूं कि मसीह मसलूब नहीं हुआ, लेकिन मसीह मसलूब हुआ और मसीह जी उठा और हम भी जी उठेंगे। हालेलुया, ग्लोरी बी टू गॉड। आज अक्टूबर का पहला सेशन है और अक्टूबर बहुत ही खूबसूरत मंथ है, इसलिए क्योंकि ये कलाम की रूह से 7वां महीना है। और 7वां महीना के क्या मौज़ात हैं, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंस है कलाम में, कलाम की रूह से, वो आपको आज मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि वो बहुत लंबी टीचिंग हो जाएगी। लेकिन जान लें कि ये महीना बहुत ही पीसफुल महीना है, 7वां महीना। ये महीना बहुत पावरफुल महीना है, 7वां महीना। 7वां महीना बाइबल की रूह से, और 7वां महीना बाइबल की रूह से तिश्री का महीना कहलाता है। और ये महीने में अगर हम वो कुदरत को समझ लें जो ईमान से आती है, तो आपके हर बिगड़े हुए काम ठीक हो सकते हैं। और वो कुदरत और वो ताकत है ईमान की। एक मसीह के पास एक ऐसी चीज है जो किसी और के पास नहीं, और वो है ईमान। और इब्रानियों के खत उसके 11वां बाब में, जो मैं बार बार रिपीट करती हूँ और आखिरी सांस तक रिपीट करूंगी,
इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड विदाउट फेथ। और बच्चों में फेथ कैसे बढ़ता है? जब वो माँ बाप को काम करते देखते हैं, जब वो अच्छा काम करते देखते हैं तो वो अच्छा काम ही करेंगे, जब वो बुरा काम करते देखते हैं तो वो बुरा काम ही करेंगे, क्योंकि बच्चे माँ बाप से सीखते हैं सबसे पहले। स्कूल उनका दूसरा घर होता है। तो ये हमारी टीचर्स जो हैं, ये इनको दूसरे घर में सिखा रही हैं, लेकिन बच्चे घर से क्या सीख के आ रहे हैं? कुछ बच्चे गलत बातें सीख के आ रहे हैं और हमने उन्हें करेक्ट करना है। क्योंकि अगर हम 10 एक काम बच्चों को सिर्फ रटा दें और वो उस पर अमल ना करें, और 8वां हुक्म है चोरी ना करना, और अगर बच्चे चोरी करें तो फिर उनको रटाने से कोई फायदा नहीं, और वो पेरेंट्स इसका पनिशमेंट हासिल करेंगे, क्योंकि उन्होंने बच्चों को सही तरबियत नहीं दी, सही तरबियत नहीं दी, और टोका नहीं जब उन्होंने चवन्नी की चोरी की। क्योंकि जब चवन्नी की चोरी होती है और माँ बाप कह देते हैं कोई बात नहीं, चवन्नी तो है, चवन्नी तो है, मेरे पर से चवन्नी ले ली तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अगर आप आज चवन्नी के लिए उसको नहीं डांटेंगे तो कल वो 25,000 भी निकाल सकता है, कल वो 50,000 भी निकाल सकता है, और फिर वो नशे की आदत जब पड़ जाए तो फिर वो आपके घर की चीजें बेच सकता है। क्योंकि मैं लाहौर में ऐसी फैमिलीज को जानती हूँ जिनके जवान औलाद हो चुकी है, और अब वो नशे की आदत में पड़ गए, और नशा बहुत बुरी चीज है, और फिर वो चोरियां करने लगे बाहर से, घर से, घर की चीजें बेच के अपना नशा पूरा करने लगे, क्योंकि माँ ने उसको छोटे होते हुए नहीं टोका था कि ये गलत बात है। माएं प्लीज इतना प्यार ना करें कि आपका प्यार उनके लिए फांसी का फंदा बन जाए। प्यार अच्छा है, लेकिन हुक्मों पे अमल करना उससे ज्यादा अच्छा है। तो आज की हम डिक्लेरेशन पे आते हैं, और ग्रुप में डिक्लेरेशंस मैंने भेज दी हैं। तो जिसको खुदावन का रूह उभारे, मैं तो ये चाहूंगी कि हम एक एक करके शुरू करें, और हम एक क्लॉकवाइज फैशन में चलें। और क्लॉकवाइज फैशन ये है कि हम डैनियल से शुरू करें, और उसके बाद जो जो आता है वो अ, खोले, और इंग्लिश में पढ़ना चाहता है इंग्लिश में पढ़े, उर्दू में पढ़ना चाहता है उर्दू में पढ़े, पंजाबी में पढ़ना चाहता है पंजाबी में पढ़े, सिंधी में पढ़े या बलोची में पढ़े या पश्तो में पढ़े। कलाम असर रखता है, और अगर आप नहीं पढ़ते तो फिर कलाम आप के लिए ही असर करता है, और किसी और के लिए उसका कोई फायदा नहीं। तो आप फिर बहुत ज्यादा मतलबी हैं, क्योंकि आप सिर्फ अपना फायदा चाहते हैं और आप किसी और का फायदा नहीं चाहते। तो आए हम कलाम डिक्लेयर करें, ताकि वो दूसरों की जिंदगियां सैराब करने वाला हो। और उसके बाद जो हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं ऑनलाइन, वो भी इसको डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन जो पहले मौजूद हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आज की वर्स डिक्लेयर करें। और वो ली गई है मत्ती रसूल की अंजील, आप निकाल लें। मत्ती रसूल की अंजील उसका 6ठा बाब, और 3 आयतें हैं, 28, 29 और 30 आयत। बाकी सब निकाल लें ताकि हम वेट ना करना पड़े, और हम एक क्लॉकवाइज फैशन में इसको पढ़ते जाएं और सुनते जाएं, क्योंकि ईमान पैदा होता है सुनने से। खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, पोशाक के लिए क्यों फिक्र करते हो? जंगली सोसन के दरख्तों को गौर से देखो कि वो किस तरह बढ़ते हैं। वो ना मेहनत करते ना काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी बावजूद अपनी सारी शान और शौकत के उन में से किसी की माने बलबिस ना था। बस जब खुदा मैदान की घास को जो आज है और कल तनावर में झोंक झोंकी जाएगी ऐसी पोशाक पहनाता है, तो ए कम इत्कादो, तुमको क्यों ना पहनाएगा। आमीन। आमीन आमीन। भरोसा रखे कि अगर वो एक लिली को इतना खूबसूरत लिबास पहना सकता है, और कलाम कहता है कि सुलेमान बादशाह को भी इतना खूबसूरत लिबास नहीं मिला, और ही इज सपोज टू बी द रिचेस्ट एंड वाइजेस्ट मैन ऑन अर्थ हु एवर लिव्ड, लेकिन उसने अपना विजडम से पीस तो बनाया, लेकिन पीस का उसने हथियार जो चुना वो बहुत गलत था। उसने 1,000 औरतें चुनी,
और उनके साथ उसने जिस्मानी ताल्लुकात रखे और उसने पीस क्रिएट किया। लेकिन ये तरीका नहीं पीस क्रिएट करने का, इसलिए उस खुदावंद ने आज हम देखते हैं कि उस फूल को, उस लिली को ज्यादा ऊंचाई पे रख दिया, सुलेमान बादशाह को नीचे कर दिया। तो जाने कि खुदा हमसे प्यार करता है और वो हमारी अंदर से 100% होलीनेस चाहता है। जी पढ़ते जाएं। एनी, सब अपनी आप नेक्स्ट पर्सन अपने हाथ में बाइबल रखे ताकि उसको पता हो कि मैंने पढ़ना है। सारा अपने हाथ में बाइबल रखे, अपनी अपनी बाइबल सामने पास करते जाएं और ताकि नेक्स्ट बंदा वेट ना करे, आपको पता हो कि कहाँ पे लिखा हुआ है और अगला बंदा रेडी हो। देयर आर टाइमिंग्स जब और खुदावन पोशाक सुनता है। जी, और पोशाक के लिए क्यों फिक्र करते हो? जंगली सोसन के दरख्तों को गौर से देखो कि वो किस तरह बढ़ते हैं। वो ना मेहनत करते ना काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी बावजूद अपनी सारी शान और शौकत के उनमें से किसी की मादिद मुलब्बस ना था। और अपनी बस जब खुदा मैदान की घास को, जो आज है और कल तनूर में झोंकी जाएगी, ऐसी पोशाक पहनाता है, तो ऐ कम इत्तेकादो, तुमको क्यों ना पहनाएगा। आमीन। बेशक बेशक, आमीन। सब आमीन बोले, पढ़ने के बाद सब आमीन बोले। और पोशाक के लिए क्यों फिक्र करते हो? जंगली सोसन के दरख्तों को गौर से देखो कि वो किस तरह बढ़ते हैं। वो ना मेहनत करते हैं ना काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी बावजूद अपनी सारी शान और शौकत के उनमें से किसी की मानित मुबलस ना था। बस जब खुदा के मैदान की घास को, जो आज है और कल तनू में झुनोकी जाएगी, ऐसी पोशाक पहनता है कि तू ए कम अहम कद इनका एहतकादो कम एहतकादो, तुम क्यों ना पहनाएगा। आमीन आमीन। खुदावन के जिंदा पाकलाम मत्ती उसका 6 बाब 27 आयत से 28 से। और पोशाक के लिए फिक्र क्यों करते हो? जंगली सोसन के दरख्तों को गौर से देखो कि वो किस तरह बढ़ते हैं। वो ना मेहनत करते हैं ना काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी बावजूद अपनी सारी शान और शौकत के उनमें से किसी की मानित मुलब्बिस ना था। बस जब खुदा मैदान की घास को, जो आज है और कल तनूर में झोंकी जाएगी, ऐसी पोशाक पहनाता है, तो ए कम इत्तेकादो, तुमको क्यों ना पहनाएगा। आमीन। आमीन आमीन। आमीन। और Praise God. पोशाक के लिए क्यों फिक्र करते हो? जंगली दरख्तों को गौर से देखो कि वो किस तरह बढ़ते हैं। वो ना मेहनत करते ना काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी बावजूद अपनी सारी शान शौकत के उनमें से किसी की मानित मुबलिस ना था। बस जब खुदा मैदान की घास को, जो आज है और कल तनूर में झोंकी जाएगी, ऐसी पोशाक पहनाता है, तो ए कम एतकादो, तुमको क्यों ना पहनाएगा। आमीन। आमीन आमीन। खुदावन के जिंदा कलाम में से हमारे लिए आज का कलाम मत्ती की किताब उसका 6 बाब 28 था 30 आयत तक। और पोशाक के लिए क्यों फिक्र करते हो? जंगली सोसन के दरख्तों को गौर से देखो, मेहनत करते ना काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी बावजूद अपनी सारी शान शौकत के उनमें से किसी की मानिंद मुलबस ना था।
बस जब तू खुदा मैदान की घास को जो आज है और कल तंदूर में झोंकी जाएगी ऐसी पोशाक पहनाता है, तो ए कम इत्तेकादो, वो तुमको क्यों ना पहनाएगा। पाकलाम का पढ़ा और सुना जनाब सबके लिए बायसे बरकत हो। आमीन आमीन। There's power in आमीन। आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत मत्ती उसका 6 बाब उसकी 28 आयत से 30 आयत तक। और पोशाक के लिए क्यों फिक्र करते हो, जंगली सोसन के दरख्तों को गौर से देखो कि वो किस तरह बढ़ते हैं, वो ना मेहनत करते और ना कामते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी बावजूद अपनी शान और शौकत के उनमें से किसी की मानित मुबलिस ना था। बस जब खुदा मैदान की घास को जो आज है और कुल तनूर में झोंकी जाएगी ऐसी पोशाक पहनाता है, तो ए कम इत्तेकादो, तुमको क्यों ना पहनाएगा। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर हम सबकी बात से बरकत हो। आमीन आमीन। ये बच्चियों से आगे जाए कौन? आगे अमन, अमन और फिर सोहेल। मत्ती की अंजील उसके 28 बाब से लेकर 6 मत्ती की अंजील उसका 6 बाब उसकी 28 आयत से लेकर 30 आयत तक खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, और पोशाक के लिए क्यों फिक्र करते हो, जंगली सोसन के दरख्तों को गौर से देखो कि वो किस तरह बढ़ते हैं, वो ना मेहनत करते ना काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी बावजूद अपनी सारी शान शौकत के उनमें से किसी की मानिंद मुलव्वस ना था। बस जब खुदा मैदान की घास को जो आज है और कल तनूर में झोंकी जाएगी ऐसी पोशाक पहनाता है, तो ए कम एतकादो, तुमको क्यों ना पहनाएगा। आमीन आमीन आमीन। ये खुदावंद हमसे सवाल कर रहा है। सोचे, खुदा हमसे सवाल कर रहा मत्ती है। रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 6 बाब उसकी 28वीं आयत से 30वीं आयत तक यूं मरकूम है, और पोशाक के लिए क्यों फिक्र करते, जंगली सोसन के दरख्तों को गौर से कि वो किस तरह बढ़ते। आमीन आमीन। दोबारा पढ़ो। बीच में आई थिंक लाइन डिस्ट्रप्शन हुई है। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील जी जी मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 6 बाब उसकी 28वीं आयत से 30वीं आयत तक यूं मरकूम है, और पोशाक के लिए क्यों फिक्र करते हो, जंगली सोसन के दरख्तों को गौर से देखो कि वो किस तरह बढ़ते हैं, वो ना मेहनत करते ना काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी बावजूद अपनी सारी शान और शौकत के उनमें से किसी की मानिद मुलब्बस ना था। बस जब खुदा मैदान की घास को जो आज है और कल तनूर में झोंकी जाएगी ऐसी पोशाक पहनाता है, तो ए कम एतकादो, तुमको क्यों ना पहनाएगा। आमीन 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 आमीन। मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 6 बाब उसकी 28 ता 30 आयत। और पोशाक के लिए क्यों फिक्र करते हो, जंगली सोसन के दरख्तों को गौर से देखो कि वो किस तरह बढ़ते हैं, वो ना मोहब्बत करते ना काटते हैं, ना मेहनत करते ना काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी बावजूद अपनी सारी शान शौकत के उनमें से किसी की मानिद मुलव्वस ना था। बस जब खुदा मैदान की घास को जो आज है और कल तनूर में झोंकी जाएगी ऐसी पोशाक पहनाता है, तो ए कम इत्तेकादो, तुम क्यों ना पहनाए, तो तुमको क्यों ना पहनाएगा। आमीन 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 आमीन। जी हमारे साथ अच्छा जी पढ़ें। अट्ठाईस ता 30 आयात। मत्ती की इंजील 6 बाब 28 ता 30 आयात। और पोशाक के लिए क्यों फिक्र करते हो, जंगली सोसन के दरख्तों को गौर से देखो
कि वो किस तरह बढ़ते हैं। वो ना मेहनत करते ना काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान सुलेमान भी बावजूद अपनी सारी शान शौकत के उनमें से किसी की मानित मुलबिस ना था। बस जब खुदा मैदान की घास को जो आज है और कल तनूर में झोंकी जाएगी ऐसी पोशाक पहनाता है, तो ए कम एतकादो तुमको क्यों ना पहनाएगा। कलाम को दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बायस बरकत हो। आमीन। आमीन 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 आमीन। आमीन। जी हमारे साथ ऑनलाइन जो है वो डिक्लेयर करें, वर्स है, ग्रुप में वर्स है, डिक्लेयर करें, बिकॉज वी आर यूनाइटेड इन द स्पिरिट एंड नॉट इन द बॉडी। और रूम में हम एक होके हम क्या नहीं करवा सकते अपने खुदावन से, यीशु के नाम में, उसकी मर्जी के मुताबिक। खुदावन का शुक्र। खुदावन के कलाम में से देखेंगे हम मैथ्यू चैप्टर 6 verse 28 to 30. And why are you anxious about clothing? Consider the lilies of the field, how they grow. They neither toil nor spin. Yet I tell you, even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. But if God so clothes the grass of the field, which today is alive and tomorrow is thrown into the oven, will he not much more clothe you, O you of little faith? Amen. आमेन आमेन। जी मुझे पता नहीं सागर अभी अगर बात कर सकते हैं या नहीं, कलाम पढ़ सकते हैं नहीं, क्योंकि वो ऑफिस में होते हैं अक्सर। आप प्रेज गॉड प्रेज गॉड प्रेज गॉड प्रेज गॉड। लेट्स डिक्लेयर इट। ये हमारा खुदावन हमसे सवाल कर रहा है। ये जान लें कि ये खुदा हमसे सवाल कर रहा है। हम सवाल करने से डरते हैं कि हम सवाल करेंगे तो लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे कि शायद इसको नहीं आता। और मैं तो बहुत सवाल करती हूँ, लोग मुझसे तंग आ जाते हैं। मेरा यूनिवर्सिटी में नाम क्वेश्चन मार्क था, बिकॉज मैं सवाल बहुत पूछती हूँ। लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे पे लोग हंस रहे हैं, मुझे मेरे सवाल का जवाब आना चाहिए। बिकॉज कोई भी सवाल जो है वो छोटा नहीं होता। जब हमारा खुदावन हमसे सवाल करता है तो हम क्या चीज। तो ये खुदा का सवाल है, और ये सुने और सोचें, इस पे सोचें कि हमारा खुदावन हमसे कितना प्यार करता है। हमें उस पे ईमान रखना है, हमें उस पे भरोसा करना है कि वो हमें सब कुछ दे सकता है। जी डिक्लेयर करें सागर। ओके बाजी, इफ यू अलाउ मी, क्या मैं डिक्लेयर करने से पहले कुछ बोल सकता हूँ? मुझे जी एक बोले। चीज जो बहुत बुरी लगी। नहीं शालोम एवरीवन, मसीह नहीं, यीशु में आप सबको सलाम। जो 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 आपने इस वक्त डिक्लेयर करनी है डिक्लेयर करें। जो बुरा आपको लगा है वो मुझे आप प्राइवेटली बोलें, बच्चे भी हैं। आई डोंट वांट एनी डिस्ट्रप्शन और एनी मिसकम्युनिकेशन ओके ऑफ थॉट्स। ओके तो प्लीज ओके, फिर मैं चाहता हाँ हूँ कि आप फिर फिर मैं चाहूंगा कि आप फिर इनको जरूर बताइएगा जी जरूर कि जरूर वो कर लेंगे। जो बिकॉज बोलना है वो वी आर बोलते वी आर इन द लर्निंग फेज। ये जान लें कि हम लर्निंग फेज में, अभी हम परफेक्ट हैं। नहीं हुए। जब एग्जैक्टली। मार्च पास की प्रैक्टिस होती है तो उसमें बहुत गलतियां होती हैं, क्योंकि वो गलतियां इसलिए होती हैं ताकि परफेक्ट हो फाइनल डे के लिए। अभी फाइनल डे नहीं आया स्टार्स और डेविड का, तो वी आर प्रैक्टिसिंग। तो आपने मुझे अलहदगी में बताना है, ताकि वो मुझे भी बहुत सी चीजें नजर आ रही हैं जो मुझे लगा नहीं सही लगा, लेकिन वो हम बाद में बात करेंगे। लेट्स डिक्लेयर द वर्ड। ओके 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 चर्च, मेरे साथ निकालिएगा मुकद्दस मत्ती रसूल का इंजीली बयान, उसका 6 बाब 28 से 30 आए। खुदा के कलाम में कुछ यूं मरकूम है, और पोशाक के लिए क्यों फिक्र करते हो? जंगली सोसन के दरख्तों को गौर से देखो कि वो किस तरह बढ़ते हैं। वो ना मेहनत करते हैं ना काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सलमान भी बावजूद अपनी सारी शान और शौकत के उनमें से किसी की माने मुलबस ना था। बस जब खुदावंद मैदान की घास को जो आज है और कल तनूर में झोंकी जाएगी ऐसी पोशाक पहनाता है, तो ए कामित का दो तुमको क्यों ना पहनाएगा। आमीन। आमेन आमेन आमेन। खुदा सवाल कर रहा है, खुदा सवाल कर रहा है कि क्या मैं तुम्हें, अगर मैं एक सोसन लिली को अगर एक खूबसूरत लिबास दे सकता हूं, तो क्या तुमको नहीं दे सकता? तुमको नहीं दे सकता। और सबसे पहले
कत्ल किसने किया? कत्ल किसने किया? कत्ल आदम ने किया और हवा ने किया, क्योंकि उन्होंने ये आपकी हाँ फिंगर, उन्होंने दरख्त से फल तोड़ा तो दरख्त का कत्ल किया और चोरी भी की। तो कत्ल और चोरी दोनों जो है ये अहकामात है कि तू कत्ल ना करना, तू चोरी ना करना। लेकिन अब हम पौधे मतलब हर किस्म का पौधा खाते हैं, कोई हम छोड़ते नहीं। हम डिफरेंट डिफरेंट शहर में जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मुल्क में जाते हैं, मुख्तलिफ सब्जियां फल खाते हैं। लेकिन उस वक्त सिर्फ एक का खाना अलाउड नहीं था, तो उससे चोरी हुई और उसका कत्ल हुआ, क्योंकि उसको उसको उससे तोड़ना अलाउ नहीं था। और उसके बाद आदम ने जब अपने आप को देखा कि हम अब हमारे इर्द गिर्द कोई पाकीज़गी नहीं रही, अब हमारा नंग नजर आ रहा है, तो उसने भी कत्ल किया और उसने पत्ते तोड़ लिए। पत्ते खाने के लिए नहीं थे, फल खाने के लिए था। और उसने अपने आप को ढाकने के लिए, अपनी अपनी बीवी को ढाकने के लिए पत्ते तोड़ लिए। तो जान लें कि खुदावंद हमें मुहैया करने वाला है, हमारी हर जरूरत को वो जानता है। लेकिन वो हमारी फेथ को टेस्ट करता है कि हम में कितनी फेथ है, हम कितनी मुश्किलात बर्दाश्त कर सकते हैं, क्योंकि हमें उसने एक परफेक्ट जगह दे के देख लिया। परफेक्ट जगह थी, हेवन परफेक्ट था, वहां पे कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक हुक्म था, एक हुक्म, एंड द होल प्लेस वाज देयर्स। किंगडम था, किंगडम जो कि आदम और हवा को शेयर करना था एज पार्टनर्स। लेकिन जब किंगडम में तफरका आया, तो फिर हम आज इस दुनिया में हैं और अपनी करनी के फल खा रहे हैं और जेनरेशनल कर्स के अंडर आ जाते हैं। और इस कर्स को सिर्फ एक ही चीज धो सकती है, और वो है यीशु का लहू। तो आए हम सब अपने को उसके लहू में छुपाएं और अंदर से धोने की कोशिश करें, क्योंकि कलाम कहता है कि हमारे बातन जो है, जब वो पाक नहीं होगा तो हम पाक नहीं कहलाएंगे और फिर हम खुदावन के हजूर मकबूल नहीं ठहरेंगे। क्योंकि उसने कहा बी होली एज आई एम होली। हम हाथ धो के, पैर धो के, मुंह धो के, कान धो के होली नहीं हो सकते। हम सिर्फ साफ सुथरे हो सकते हैं, दूसरे के सामने अच्छा लगे कि हम में से कोई स्मेल ना आए, हम नहा धो के साफ कपड़े पहन के तैयार हो गए। लेकिन हमारा अंदरून अगर अगर गंदा है और वो लहू से नहीं धुला हुआ, तो उसमें खुदावन को बदबू आएगी, और बदबूदार शख्स की खुदावन जो है वो अपने से दूर रखता है। और यही आदम और हवा के साथ हुआ कि उसने उसको अपने से अलग कर दिया, दूर कर दिया, क्योंकि उसको उनमें से बदबू आ रही थी गुनाह की। और गुनाह क्या है? डिसोबीडियंस। डिसोबीडियंस इज गुनाह। सो हम अपने में ओबीडियंस की रूह पैदा करें, और हम ओबीडियंस की रूह जब पैदा करेंगे तो जान ले कि अथॉरिटीज जो हैं, अगर वो गलत होंगी तो खुदावन है उनको सजा देने के लिए। फेरो अथॉरिटी था और उसके अंडर इजराइल 400 साल, इजराइल की कौम उसकी बॉन्डेज में रही। लेकिन वक्त मुकर्ररा पे उस अथॉरिटी को जो खुदा ने ही ताइनात की थी, खुदा ने सजा दी। तो जान लें कि खुदा सजा दे सकता है, और खुदा आपको हर तकलीफ से भी निकाल सकता है। उस पर भरोसा रखें, उस पर ईमान रखें, और ईमान रखें, और ऐसा ईमान जैसे कि उस औरत का था कि ये होना ही होना है, ये होना ही होना है। और क्योंकि उसका ऐसा ईमान था तो उसके लिए हो गया। अगर हम ऐसा ईमान पालें उस औरत जैसा, तो फिर हम सब बीमारियों से शिफा पाएंगे, हम सब मुश्किलात में से निकलेंगे। तो हम सब के अंदर ईमान है, क्योंकि कलाम कहता है हम सब के अंदर ईमान है। लेकिन कितना ईमान है, कितने फीसद है? 5%, 10%, 90% या 100%? अपना ईमान बढ़ाएं, जैसे कि मैं भी बढ़ा रही हूं। हम ईमान कैसे बढ़ा सकते हैं? कलाम से।
कलाम समझें, सलाम पढ़ें, कलाम सुने और आपका ईमान बढ़ेगा और आप बड़े बड़े काम देखेंगे, बड़े बड़े काम करेंगे, क्योंकि खुदावन का वादा है और ये मिनिस्ट्री जो है खुदावन ने अपने जलाल के लिए खड़ी की है। तो आप इसका हिस्सा हैं और हिस्से में जितने आपको तोड़े दिए गए हैं उनको बढ़ाएं। अगर आप अपना तोड़ा इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपके पास जो एक तोड़ा है वो भी ले लिया जाएगा, ये लिखा है। तो अगर किसी के पास 10 है वो उसको चमकाएगा तो उसको 20 मिल सकते हैं, और अगर वो उसको नहीं चमकाएगा तो उससे 10 भी लिए जा सकते हैं, और किसी के पास एक है तो उसको वो 100 भी कर सकता है चमका चमका के, और अगर नहीं तो फिर वो भी उससे ले लिया जाएगा। तो हम ये ना देखें उसको क्या मिला, उसको क्या मिला और मुझे क्या मिला। कंपैरिजन किल्स द स्पिरिट। तो दूसरों से अपने आप को कंपेयर ना करें, अपने आप को कंपेयर करें कल से। मैं कल कैसा था, मैं कल कैसी थी, आज मैं कैसी हूं, क्या मेरे में कुछ बेहतरी आई है या मैं कल की तरह ही हूं। आपका कंपटीशन अपना आप होना चाहिए, और यही मेरी मदर ने सिखाया कि यू आर योर ओन कंपटीशन। और अगर आप कल से बेहतर हो जाते हैं तो आप जीत गए, क्योंकि आपका कंपैरिजन किसी और के साथ खुदा नहीं कर रहा, आपके अपने साथ क्या कर रहा है। क्या आपकी आखिरी सांस तक क्या आप बेहतर हुए, या आप जैसे दुनिया में आए थे वैसे ही चले गए। तो खुदावंद आपको इस कलाम के वसीले बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। अब हम खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शामिल होंगे, और जिसको खुदावंद का रूह उभारे, प्लीज लीड अस इन द लॉर्ड्स वर्ड, सॉरी इन द लॉर्ड्स प्रेयर। है हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं तो भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे हैं। आमीन। आमीन। शालोम शालोम शालोम। और सागर, कैन आई रिक्वेस्ट यू एरियनिक ब्लेसिंग पढ़ दे। श्योर श्योर बाजी। मैं खुदा का खादम हर वक्त हाजिर हूँ। इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन। प्रेज जीसस। खुदावंद वादे के सच्चे खुदा तेरी शुक्रगुजारी कर दे। खुदावंद तुझे बरकत दे, खुदावंद तुझे महफूज रखे, खुदावंद अपना चेहरा तुझ पर जलवागर फरमाए और तुझ पर मेहरबान रहे। खुदावंद अपना चेहरा तेरी तरफ मुतवज्जा करे और तुझे सलामती बख्शे। आमीन। आमीन आमीन। सलामती आप सब पे सलामती हो, क्योंकि सलामती का शहजादा आ रहा है हमें लेने के लिए, और हम तैयारी कर रहे हैं, उसका इस्तकबाल करेंगे कैसे, गाते बजाते। जब नरसिंगा फूका जाएगा तो हम उठाए जाएंगे और हमने गाते बजाते रहना है। तो शादमान रहें और गाते बजाते रहें, क्योंकि इसी में हमारा खुदावन खुश होता है। और हम किसी को खुश करने की कोशिश ना करें, क्योंकि मैं आपको बता दूं, दुनिया में कोई भी आपसे खुश कभी नहीं होगा। आज खुश है तो कल नाराज हो जाएगा, लेकिन हमारा खुदावंद, अगर आप उसको रोज करेंगे, वो खुश होएगा, वो खुश होएगा, क्योंकि वो जानता है कि हम जिस्म हैं और हम गुनहगार हैं और हम खतावार हैं। तो वो हमें माफ करता है और हमें हमारी कमियों को समझता है। तो शालोम, जहां भी जाएं, खुदाम यीशु का पीस लेके जाएं, अमन करने की कोशिश करें, क्योंकि बेअमनी फैलाने के लिए बहुत है, तो अमन फैलाने के लिए थोड़े हैं। तो जब हम अमन फैलाएंगे तो बदअमनी जहां हो रही है वह अमन होगा। तो हम थोड़े से भी हैं तो बहुत से हैं, क्योंकि जान ले कि गिडियन ने क्या किया था। आज उसके बारे में बात नहीं करेंगे, फिर करेंगे। गॉड ब्लेस यू। God bless you. God bless you. Shalom. Shalom. Thank you.